नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार लाइफ हाई पे है, निफ्टी लाइफ हाई पे है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे है और अभी करंटली हम लाइफ हाई के भी डे हाई पे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल लाइफ हाई आज हिट कर दिया और फिर नीचे आगे, नहीं, डे हाई पे खड़े हैं, यानी लाइफ हाई पे खड़े हैं, टिक रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। दो तीन बड़ी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया की 2:30 बजे कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई, 3 बजे खत्म होनी थी। वहां से बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं। क्या क्या निकल के आया वो मैं आप सभी के साथ कवर करूंगा अगली वीडियो में। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, कंपनी कॉन्फिडेंट है और इतना भी बताना चाहूंगा कि भैया पैसे जुटाने की बात कर रही है, प्लस टैरिफ हाइक की भी बात कर रही है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको लेकर मैं कंफ्यूज हूं। लेकिन उन्होंने एक कमेंट्री में तो कह दिया कि टैरिफ हाइक की योजना है, लेकिन 15 महीने में, तब तक तो सभी हाइक कर देंगे। अभी मैंने रिपोर्ट भी तो शेयर करी थी जिसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था कि एयरटेल, जियो और वोडा तीनों हो सकता है अगले ये जो मार्च 2025 या जून 2025 में हाइक हो जाए। तो उसके बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में। पहले आप बाजार का हाल सुन लीजिए। सुपर तेजी है भाई साहब, मतलब इस एक्सपायरी पे सारे के सारे शॉर्टर्स, कॉल राइटर्स की बैंड बजा दी है बाजार ने। मार्केट ने कह दिया कि आओ, सोचो कि कितना बढ़ेगा, मुझे बेचो और फिर मैं दिखाता हूं मैं कितना बढ़ूंगा। ये सिंपल कर रहा है, निफ्टी से ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। करंटली 25,950 160 पॉइंट ऊपर, आधे % की तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी में। सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर है 54,174 पे। मिड कैप स्मॉल कैप में 1% के करीब की तेजी है। मार्केट ब्रेथ देखें तो 1558 शेयर्स पॉजिटिव है, 840 शेयर्स नेगेटिव है और बीएससी पे थोड़ा आंकड़ा उल्टा है, बीएससी पे नेगेटिव शेयर्स की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, अभी अपने 3 बज रहे हैं, 3:07 का समय हो रहा है एग्जैक्टली देखा जाए तो। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत आ रहे हैं। एशिया में जापान तो बंद है, लेकिन हैंगसेंग देखा जाए तो वो लाल निशान में फ्लैट है बिल्कुल, और शंघाई आधे % ऊपर है। ताइवान आधा % ऊपर है और कॉस्पी की बात करूं तो ये भी 1/3% की तेजी में ही है। और यूरोपियन मार्केट्स में हल्की पैनिक है, हल्की दिक्कत है। फॉर एग्जांपल कैक आपके लिए आधा % नीचे हो गया है, हरे निशान में खुला था। डेक्स आपका लिए आपका 1/3% स्टिल ऊपर है और फिटसी आपका लाल निशान में फिसल गया है। तो यहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है और ये फ्राइडे को भी 1.5% के करीब टूटे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम सब कुछ अवॉइड कर रहे हैं। अब आप लिखिए मेरी इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ अवॉइड कर रहे हैं हम थर्सडे तक। जी हाँ, थर्सडे तक क्या हो रहा है ना, निफ्टी ने ट्रैप कर रखा है पूरी तरीके से। किसको ट्रैप कर रखा है? सारे के सारे कॉल राइटर्स को, मंदी करने वालों को पूरी तरीके से ट्रैप कर रखा है। मौका भी नहीं दे रहा दोस्तों एग्जिट करने का। 25,500, फिर 25,600, 25,700, 25,800 और अभी 25,900 भी। अब जो ये एक बंदा हुआ जो 26,000 की बैठ के अभी रिलैक्स तो नहीं है, वो भी टेंशन में है कि 26,000, अब 50 पॉइंट रह गए। ये 26,000 के ऊपर की भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे 5 स्ट्राइक प्राइस के बड़े कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए हैं। अब क्या होगा? जैसे ही बाजार नीचे आएगा ये पोजीशन कट करेंगे, फिर बाजार ऊपर चला जाएगा क्योंकि मंदी वाले भाग गए। तो मेरे को लगता है इस एक्सपायरी तक मार्केट पहले तो गिरना नहीं चाहिए, और अगर गिरता भी है तो वो वहां गिरावट से वापस बाउंस बैक मार जाएगा, क्योंकि कॉल राइटर अब यहां पे आने को तैयार नहीं है और जो राइट करके बैठा उसकी बैंड बजा रखी है। तो मार्केट में तेजी करने वाला आए ना आए, लेकिन मंदी करने वाले जो है ना, वही बाजार को तेजी करवाते रहेंगे अपनी पोजीशन कट कर कर। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए मार्केट का डेटा हो गया। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आज पीएसयू बैंकिंग सेक्टर 3.5% रैली कर रहा था दोस्तों। एसबीआई की बात करें तो भैया 2.5% तो एसबीआई भागा है आज, 800 रुपए के पार निकल गया दोबारा। कुछ भी लाल निशान में नहीं था एक्सेप्ट आईटी में हल्की गिरावट थी, आधा % डाउन था, हल्की तो नहीं थी, आधा % नीचे। बाकी आपके लिए सारे के सारे सेक्टर ऑलमोस्ट 1%, 1%, 2.5%, 3.5% ऊपर दिख रहे हैं। टॉप गेनर में एसबीएफसी फाइनेंस था दोस्तों, 20% का सर्किट। अंबर एंटरप्राइजेस 15% ऊपर, वीआईपी इंडस्ट्रीज 10.5% ऊपर, फिनोलेक्स केबल्स 10% ऊपर, महाराष्ट्र बैंक 8% ऊपर। टॉप लूजर्स में कॉन्कॉर्ड बायोटेक 8% नीचे, एसडब्ल्यू सोलार 4.5% नीचे, आईआईएफएल फाइनेंस 3.5% नीचे, कोचिन शिपयार्ड 3% टूट गया। कल तेजी में आपसे मैंने बोला भाई नहीं है फायदा यार, टूट गया। गार्डन रिच 3% नीचे टूट गया। तो वो टिकने वाली तेजी नहीं थी दोस्तों, ये दिख रहा है क्लियरली। हुडको लगभग 2.25% नीचे है, ये एएसएम लिस्ट में भी आया है दोस्तों। गॉडफ्रे फिलिप्स 3% नीचे है।
केपीआर मिल्स, राइट्स, नेटको फार्मा, वोल्टास, ये कुछ स्टॉक्स हैं तो हल्के हल्के नीचे आते हुए दिख रहे हैं इस समय हम सभी को। निफ्टी की बात करूं तो 16 शेयर्स नेगेटिव हैं और 34 पॉजिटिव हैं। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है आइशर मोटर्स, जो कि करीब करीब 0.25% नीचे है। डीवीज लैब आई थिंक सुबह हरे निशान में था, अभी 1.5% नीचे है। आज का हाई देखो तो लाइफ हाई हिट हुआ है आज, और ऊपर से करीब 200 पॉइंट टूट गया डीवीज लैब अचानक से ही। तो 5% के करीब का टॉप से फॉल आया है डीवीज लैब में, आज उल्टा हो गया अचानक से। लेट्स सी, बट स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। टॉप गेनर है निफ्टी में बजाज ऑटो, एमएनएम, ओएनजीसी, देन फॉलोड बाय हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई लाइफ एंड एसबीआई। ये स्टॉक्स आपके लिए कमाल करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बाजार में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी है, इंडेक्स लेवल पे तेजी है, और ये तेजी कब तक है अभी तो दिख रहा है कि इस एक्सपायरी तक है। उसके बाद जैसे हम ग्लोबल मार्केट से संकेत होंगे वैसे देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स की बात करूँ तो हल्का नेगेटिव है, यूरोप थोड़ा नेगेटिव फिसलता हुआ दिख रहा है, और एशिया में आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।